हेलो स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास शुरू करने से पहले कुछ हम सामान्य बातें करते हैं। आपको पता है आज शिक्षक दिवस है, तो सबसे पहले मैं साइंस गुरुकुल परिवार की तरफ से आप सभी छात्रों को, आपके परिजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान से जुड़ी कुछ सामान्य बातें की थी। हमने प्रकृति की सबसे सरल संरचना यानी वायरस की बात की थी। इसको मैं सजीव नहीं कहूंगा क्योंकि इसके बारे में अभी ये कंफ्यूजन है, ये सजीव है या निर्जीव है। कुछ वैज्ञानिक इसे सजीव मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक इसे निर्जीव मानते हैं, इसलिए इसको हमने एक नया नाम दिया था। सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, ये योजक कड़ी, अर्थात इसमें सजीव के गुण भी है और इसमें निर्जीव के गुण भी है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने वायरस के एक और रूप का जिक्र किया था, फेज वायरस। फेज वायरस अक्सर पेपर में आता है। फेज वायरस को दूसरा नाम भी देते हैं। फेज वायरस को बोलते हैं जीवाणु भोजी वायरस। ये वो वायरस है जो किस पर हमला करता है, जीवाणु पर हमला करता है, अर्थात ये जीवाणु को संक्रमित करता है। और जिस पानी के नमूने में फेज वायरस होगा वहां पर जीवाणु जो है पानी को खराब नहीं कर सकते। ऐसी खासियत हमने गंगा जल की पढ़ी थी। तो ये कुछ लेसन नंबर 3 के अपने टॉपिक्स हैं जिनमें हम बात कर सकते हैं। इसी क्रम में अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सबसे सरल सजीव कोशिका की बात करेंगे। लेसन नंबर 3 की अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में लेसन नंबर 3 जो है उसमें जगत मोनेरा का जिक्र। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने पंच जगत प्रणाली पढ़ी थी, जिसमें पूरी दुनिया में जितने भी सजीव थे उनको 5 जगतों में विभाजित किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। उनमें से मैं पहला जगत ले रहा हूं मोनेरा। मोनेरा जगत के अंदर वो सदस्य आते हैं जिनका शरीर एक कोशिकीय होता है। एक कोशिका का मतलब होता है इनके शरीर में कितनी कोशिका पाई जाती है, एक। इनकी दूसरी खासियत, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब असीम केंद्रकी, अर्थात इनमें जो केंद्रक है वो सुसंगठित नहीं पाया जाता। अर्थात आपको मैंने इसको चित्र के माध्यम से समझाया था। इनका जो केंद्रक होता है उस पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो जब ये केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ बिखर जाएगा ही। तो ये इनकी मुख्य खासियत है। एक कोशिकीय होते हैं, असीम केंद्रकी होते हैं, केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जिस कारण इनके अंदर भरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ, जिसको आप डीएनए कहते हो, जिसको आप गुणसूत्र कहते हो, ये बिखरा हुआ होता है। इस जगत के जो मुख्य सदस्य हैं उनमें सबसे मेन नाम आता है जीवाणु। तो आज हम जीवाणु पर थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि जीवाणु प्रकृति में जो अभी तक ज्ञात है सबसे सरल सजीव संरचनाओं में से एक है। हम बात कर रहे हैं जीवाणु की। जीवाणु, जिसको अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। कई बार ये नाम कंफ्यूज करता है, जीवाणु और विषाणु। पिछला टॉपिक जो हमने वायरस पढ़ा था उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वायरस जो है वो विषाणु है। तो ये टॉपिक हम कर चुके हैं पहले। आज हम जीवाणु की बात कर रहे हैं। जीवाणु की खोज जो है उसका सम्मान जाता है ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से जीवाणु की संरचना का अध्ययन किया। एक और साइंटिस्ट थे जो मूल रूप से डॉक्टर थे, रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने जितनी भी बीमारियां या रोगाणु है, रोग है, उनका कारण जीवाणु को माना। यानी रोगों की जीवाणु उत्पत्ति, ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। अर्थात जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों के उत्पन्न होने का कारण इन्होंने जीवाणु को माना है। इन्होंने 1-2 बीमारी का अध्ययन किया, जैसे क्षय रोग, जिसको हम नॉर्मल भाषा में टीबी कहते हैं।
टीबी, ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, जिस बीमारी का कारण कौन है? जीवाणु है। तो ये जो थे जीवाणु की खोज से संबंधित कुछ सामान्य वैज्ञानिक है, उनका जिक्र करना है आप, जिनमें ये नाम आपको सबसे मेन याद रखना है। जीवाणु के भी मैंने गुण की बात करी थी। जीवाणु वो संरचना है जिसके अंदर क्या पाई जाती है? एक कोशिका पाई जाती है, अर्थात एक ही कोशिका में इसका संपूर्ण कार्य संपन्न होता है। इनमें कोई विशेष अंग, कोई तंत्र नहीं होते। दूसरी बात, ये कोशिका एक प्रोकैरियोटिक संरचना है, अर्थात इसके केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जीवाणु की संरचना को समझाने के लिए एक चित्र बना सकते हैं, जिसके माध्यम से हम इस टॉपिक को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जीवाणु की कोशिका का अगर हम चित्र बनाएं तो ये चित्र है, ये एक सामान्य चित्र बनता है जीवाणु कोशिका का, और इसको आपको स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में बनाना भी। चित्र की जो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो अच्छी बात है। जैसे पिछले वीडियो में हमने वायरस का डायग्राम बनाया था, उसको भी आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और ये जो चित्र है जीवाणु कोशिका का, इसको भी आप अपनी कॉपी में उतार लेना। दूसरी चीज, इस चित्र को अगर हम समझे तो सबसे अंदर मैंने ये परत बनाई, चारों तरफ दिखाई है मैंने, यानी जीवाणु कोशिका की संरचना की अगर बात करें तो उसमें सबसे अंदर ही अंदर जो परत दिखाई है हमने, उसका नाम है कोशिका झिल्ली। सजीवों की कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जंतुओं में भी है, पौधों में भी है, ठीक है, ऐसे ही इनमें भी। इससे भी बाहर दूसरी परत मैंने ये वाली बनाई, इसका नाम है कोशिका भित्ति। और इनकी कोशिका भित्ति थोड़ी अलग होती है। जैसे पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, पर इनकी कोशिका भित्ति जो है वो पॉलीसैकेराइड शर्करा की बनी होती है, जिसका नाम है म्यूकोपेप्टाइड, जिसका जिक्र अभी हम आगे कर लेंगे। इसके भी अलावा मैंने एक और परत बनाई बाहरी बाहर चारों तरफ, जिसका नाम है श्लेष्मा परत, जिसको कैप्सूल कहते हैं। इस श्लेष्मा परत को अंग्रेजी में कहते हैं कैप्सूल। तो कैप्सूल या श्लेष्मा परत इसी का नाम। इसके बाहर मैंने छोटे छोटे धागे जैसी संरचना दिखाई, जिनको बोलते हैं लैंगिक रोम या पिली। और मैंने एक बड़ी धागे जैसी संरचना दिखाई है, जिसको बोलते हैं कशाभिका। कशाभिका एक साइड दिखानी है आपको, हमने इस साइड दिखा रखी। इसके अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ है, जिसे नाम दिया है कोशिका द्रव्य। आप जानते हैं कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसके अलावा इसमें मैंने ये संरचना दिखाई है। ये संरचना की कोई निश्चित आकृति नहीं है, उसको आपको ऐसे बनाना है, मीजोसोम। इसके अंदर भरा हुआ ये केंद्रकाव, यही इसका आनुवंशिक पदार्थ है। और छोटे छोटे कण दिखाए हैं राइबोसोम, जो 70 प्रकार के। तो ये एक सामान्य जीवाणु कोशिका की संरचना का चित्र है। इस चित्र को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इस पर हमारा एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, जीवाणु कोशिका की संरचना को चित्र सहित समझाइए। अगर ये चित्र आप बना लेंगे तो इससे जुड़े हुए जो अंग है उस पर हम बात करेंगे। जैसे देखिए, अगर एक कोशिका है तो कोशिका के अंदर आवरण जरूर होगी, और सामान्य कोशिका के अंदर जो है, जीवाणु कोशिका की बात करें तो ये 3 आवरण होते हैं। सबसे अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उससे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, उससे भी बाहर श्लेष्मा परत पाई जाती है। ये तीनों परतें कहीं ना कहीं जीवाणु को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका की एक निश्चित आकृति और संरचना प्रदान करती है। ये बनावट जो है जीवाणु कोशिका की, इसी की वजह से। फिर ये तीनों परतें जो है, इनके भीतर भरे तरल पदार्थ को क्या नाम दिया है? कोशिका द्रव्य नाम दिया। इसी कोशिका द्रव्य में जीवाणु के सारे कोशिका अंग पाए जाएंगे। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनकी एक खास बात होती है, उनमें दोहरी झिल्ली वाले अंग नहीं पाए जाते, जिनमें 2-2 झिल्लियां होती है। जैसे आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें 2 झिल्लियां थी, मैंने उसका चित्र बनाया था, मैं फिर रफली बता दूं आपको। 2 झिल्लियां थी इसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर नहीं होगा। मैंने बात की थी लवक का चित्र बनाया था। लवक के चित्र में 2 झिल्लियां हमने ऐसे दिखाई थी, तो लवक भी इनके अंदर नहीं होता। मैंने बात कर रहा था केंद्रक का चित्र आपको याद होगा, हमने ऐसे बनाया था, केंद्रक भी इनमें नहीं होता। तो ये जितने भी दोहरी झिल्ली वाले अंग हैं वो जीवाणु में नहीं पाए जाते।
अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इन अंगों के कार्य आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, जीवाणु कोशिका का गमन अंग क्या है? जीवाणु कोशिका का गमन अंग है कशाभिका। जैसे हम गमन करते हैं, मैंने आपको बताया था जब हमने शुरुआती क्लासेस ली थी तो मैंने आपको बताया था सजीवों का गुण होता है सजीव गमन करते हैं, और हमारे पास गमन क्रिया करने के लिए, चलन क्रिया करने के लिए पैर है। लेकिन जीवाणु तो एक कोशिकीय संरचना है, उसके पास हाथ या पैर जैसे अंग नहीं पाए जाएंगे, तो फिर वो गमन कैसे करता है? वो गमन करता है इनकी मदद से। जीवाणु कोशिका में गमन अंग के रूप में कशाभिका पाई जाती है, जो उसके शरीर के एक तरफ होती है, और जिस साइड ये होती है उसी को उसकी अगली साइड बोलते हैं, और दूसरी साइड पिछली साइड। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको बताया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है ऊर्जा का निर्माण करना। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसमें ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कार्य करने के लिए कौन सा अंग होता है? मीजोसोम। मीजोसोम ऊर्जा का निर्माण करता है, क्योंकि कोई भी सजीव बिना ऊर्जा के नहीं रह सकता। सजीव को अपने दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और वो ऊर्जा जो है हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, और जीवाणु को मिलती है मीजोसोम से। अर्थात मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। इसके अलावा इसके अंदर हमने बात की थी कोशिका झिल्ली की, तो इस झिल्ली के कार्य अगर कोई आपसे पूछे तो देखो, जो काम कमरे के अंदर दीवार का होता है, क्या काम है दीवार का? दीवार का पहला कार्य कमरे को एक निश्चित संरचना और बनावट देना, कमरे की आकृति को बनाना, कमरे के अंदर कौन प्रवेश कर रहा है या कौन बाहर निकल रहा है इसको नियंत्रित करना। इसके लिए हम दरवाजा बनाते हैं, तो आवागमन नियंत्रित करना। सेम ऐसा ही कार्य जीवाणु कोशिका में किसका है? इन आवरणों का है। ये जीवाणु कोशिका की बनावट बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, आवागमन को नियंत्रित करते हैं, ये सारे कार्य इन्हीं के। तो एक बड़ा क्वेश्चन इस पर तैयार हो सकता है, इसलिए इस चित्र को आप ठीक तरीके से तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी चित्र पर बात करेंगे। धन्यवाद।